सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका 42वां अध्याय, निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए कोरवंशियों का मुश्किल। तो निर्वासित व्यक्ति कौन होता है? जिसकी सारी पावर खत्म हो चुकी है, जो बिल्कुल समझ ले कि अब तो दुनिया में मेरा रहना न रहना कोई वैल्यू नहीं रखता है। आत्मविश्वास हो चुके व्यक्ति ही निर्वासित व्यक्ति एक कहलाता है, जिसने जीने की इच्छा छोड़ दी हो, जिसको लगता है कि अब मेरा इस दुनिया में क्या है। बिल्कुल डेड पोजीशन में मानसिक रूप से जो पहुंच जाए व्यक्ति, वो निर्वासित व्यक्ति होता है, और जिसका चाहकर भी कोई जोर न चले। पहली आयत में लिखा है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। यहाँ पर हिरणी का उदाहरण दिया गया है कि एक हिरणी है, उसने बहुत ढूंढा और उसको पानी कहीं भी नहीं मिला, नहर कहीं भी नहीं मिली, और वो हाँफने लगी जल को ढूंढने के लिए। वो जिस प्रकार से उसकी पोजीशन है, ठीक ऐसी पोजीशन मेरी है परमेश्वर। मैं आपको ढूंढने के लिए निकला हूँ और चाहता हूँ कि बड़ी जल्दी से जल्दी तू मुझे मिल जाए। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। और यहाँ पर दाऊद कहते हैं, एक निर्वासित व्यक्ति कहता है कि मैं जीवते ईश्वर, जिंदा ईश्वर और परमेश्वर का प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। तो यहाँ पर कहते हैं मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए। आहार माने खाना, यानी मेरे आंसू ही मेरा सुबह का भोजन है और दोपहर का भोजन है और रात का भोजन है। खाना खाने की मुझे इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि मेरे आंसू थम ही नहीं रहे हैं, अर्थात मेरा दुख ही कम नहीं हो रहा है। और मैं इतना दुखी पीड़ित हूँ कि मुझे खाने तक का होश नहीं है। और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है, और दिन भर पूछते रहते हैं कि तू तो भाई यीशु मसीह वाला था, तुम क्यों इतना परेशान हो रहा है? तुम तो दुनिया ने ठीक करो, सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करो, अब खुद के लिए भी वही कर लो। यानी लोग है ना ताना मार रहे हैं कि अब तेरा परमेश्वर कहाँ है, उससे प्रार्थना कर लो भाई। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था, और मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। तो यहाँ पर याद करता है लेखक इस बात को कि मैं परमेश्वर के जो वचनों में है बड़ी ही उत्सुकता के साथ है जाया करता था, और कितना आनंद था। लेकिन आज मैं कितना दुखी, उदास और पीड़ित हूँ। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर उसका धन्यवाद करूंगा। तो यहाँ अपने प्राण से निर्वासित दुखी व्यक्ति कहता है कि तू व्याकुल न हो, धीरज धर और परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर, परमेश्वर के दर्शन से उद्धार मिलता है, उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। तो मेरा प्राण है वो मेरे भीतर ही भीतर धीरे धीरे करके डेड हो रहा है, मर रहा है, गिर रहा है। और इसलिए मैं यर्दन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से मुझे स्मरण करता हूँ। इसलिए मैं यर्दन के पार के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। यानी मैं अलग अलग जगह से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे बचा लो। तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगे और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे भूल गया है। मैं शत्रु के अंधेरे के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने में चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती है, मानो कटार से छिदी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है।
मैं उसका धन्यवाद करूंगा। तो यहाँ निर्वासित व्यक्ति है, वो बार बार अपने आत्मविश्वास को, अपनी आत्मा को, अपने आप को कह रहा है कि तू धीरज धर और परमेश्वर की बाट जोहता रहे, क्योंकि परमेश्वर वो मेरे मुख की चमक है और वो मेरी जरूर सुनेंगे। और जब परमेश्वर मुझे सुनेंगे और जब वो मिलेंगे और जब वो मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर देंगे, तो मेरे मुख पर जो उदासीनता छाई हुई है वो चमक में बदल जाएगी। मेरा मुंह है वो चमकीला हो जाएगा। मेरे चेहरे के ऊपर जो अब मरणशीलता के भाव है, ये हैं सम्मान के भाव में बदल जाएंगे, जोश के भाव में बदल जाएंगे, आनंद के भाव में बदल जाएंगे। मेरा मुंह जो अब मृतकों के समान दिखाई देता है, वो फिर जोशीला दिखाई देगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता उसका 43वां अध्याय, और इसका शीर्षक होगा निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना। निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना है वो अगले वो रहेगा। और हमने 42 में पढ़ा, यह भी निर्वासित व्यक्ति की ही प्रार्थना थी। तो यानी निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना को 2 भागों में बदल दिया है। एक भाग हमने आज पढ़ लिया है, दूसरा भाग है हम भजन संहिता 43 में अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सी शांति, आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की, जय हिंद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।